नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित हैं किसान सोशल आर्मी के हेडक्वार्टर पे और आज हम आपको किसानों के बीच में लेकर फिर आए हैं और ये बताने आए हैं कि जो हरियाणा में भी ये नया कानून आया है जिसको वसूली कानून बोल रहे हैं, जो कि यूपी में पहले लागू था, इस बार हरियाणा में लागू हुआ है। आइए जानते हैं डॉक्टर शमशेर जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये एक किसान है। इन किसान आंदोलन में इसकी क्या महत्वता है और ये कानून किस तरीके से किसान आंदोलन के खिलाफ है या किसान आंदोलन के साथ है, इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर शमशेर से। डॉक्टर शमशेर नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी। डॉक्टर शमशेर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी नया कानून आया है जिसको हम वसूली कानून बोल रहे हैं, हरियाणा विधानसभा ने पास किया है, अभी सुनने में इसकी प्रतियां भी जलाई गई हैं। तो ऐसा क्या हुआ इस कानून में, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि इसकी प्रतियां जलाई जाए या ये किसान आंदोलन या किसानों के विरुद्ध है जो आप इसका जो है इसकी खिलाफत कर रहे हैं? ये एक तरह से अंबानी अडानी की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए जो 8 जगह हरियाणा में चिन्हित की थी किसानों ने, जहाँ पीसफुल तरीके से किसानों ने बैठना शुरू किया था, ये उनकी संपत्ति को बचाने का कानून है जो इन 3 काले कानूनों के पीछे पूरा निवेश कर चुके हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा शासित राज्य थे वहां ये कानून के प्रयोग हो चुके हैं। लखनऊ की वो सड़कें चौराहे याद कीजिए जहां एक्टिविस्ट प्रोटेस्टर के फोटो लगे गए थे, उनको नोटिस किया गया था, उनसे वसूली की गई थी। तो एक संदेश दिया जा रहा था कि आप आंदोलन में मत आइए। याद कीजिए गांधी जी को, जिन्होंने 1942 का आंदोलन किया। हमारे संविधान में एक व्यवस्था बनी कि बगैर हथियार के पीसफुल तरीके से हम कहीं भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और विदाउट प्रोटेस्ट हमें आज़ादी नहीं मिली, तो आज़ादी को बरकरार कैसे रखेंगे? तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या कोई प्रोटेस्ट होता है? देखिए, सरकारी संपत्ति बॉर्डर पे भी किसान का बेटा ही सुरक्षा करता है, और सरकारी संपत्ति सबसे ज्यादा देश वालों की एक एसेट है। लेकिन जिस संपत्ति के लिए सीआरपीसी में वेल सेटल प्रोविजंस हो, आईपीसी में 147, 148, 149 अलग से व्यवस्था हो, प्रोटेक्शन और पब्लिक प्रॉपर्टी राइट 1994 में जो अब पहले से एक्ट लागू है, और इसमें एक लॉ ऑफ टॉर्ट हाईकोर्ट में रेमेडीज है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ तक के 3 सेक्शंस हैं जो ट्रिब्यूनल और क्लेम को ये देते हैं कि कितना लॉस असेस हुआ है। जब आपके पास सिविल रेमेडीज पहले से थी, आपके पास क्रिमिनल रेमेडीज थी, और यूपी के कानून में एक व्यवस्था थी कि वहाँ पुलिस को साबित करना था कि किन हु आर रॉन्ग डोर्स, किन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो इस हरियाणा में जो प्रयोग हुआ है उसमें बर्डन शिफ्ट करके प्रोटेस्टर पे चला गया है, और इनके सेक्शन 10 के 2 प्रोविजंस को आप पढ़ेंगे, उसमें आप जाके देखोगे कोई अगर किसी पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल देता है वो भी इन्वॉल्व है, जो स्टेज जिसके बैनर से प्रदर्शन होगा वो भी इन्वॉल्व है, जो उसमें मूक दर्शक हैं वो भी हैं, उकसाने वाले योजनाकार किस जगह, और मतलब ये लगा लो कि इसमें वर्ड लिखा गया ऑब्जेक्टिव में कि लीगल और इलीगल प्रोटेस्ट, यानी कि आप वैध अगर वो मानते हो, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि पवित्र आंदोलन में भी कोई शामिल है या कोई लीगल तरीके से प्रोटेस्ट करता है, तो उनसे रिकवरी का मोड देखो। हमारे खट्टर साहब विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, जब विपक्ष उनसे सवाल करता है कि आप किसान आंदोलन को कुचलने के लिए कानून लेके आए हैं, क्योंकि क्वासी जुडिशल रेमेडीज हम इसको कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि सिविल नेचर है। मैं पूछता हूँ सेक्शन 3 के 1 प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? एसएचओ तुरंत एफआईआर करके 24 घंटे में एसडीएम को ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा। सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल में क्लियर था कि ट्रिब्यूनल्स में नॉन जुडिशल पर्सन नहीं रखे जाएंगे, जबकि एसडीएम को जुडिशल पर्सन नहीं है, ना ही डीएम को जुडिशल पर्सन है। तो इसमें आपको नोटिस करेंगे, वो नोटिस सर्व नहीं हो तो आपको एक्सपार्टी भी करेंगे। यानी कि पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो हमारे हरियाणा में 3200 रुपये तक है, इन्हीं के डाटा को माने तो हम, और इसमें 1 करोड़ की रिकवरी है सीधी, और 1 करोड़ की रिकवरी अगर किसी किसान को जो प्रोटेस्ट में शामिल वो गुजर जाता है, उसके बच्चों से की जाएगी। उनके खातों को सीज करने के राइट, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के राइट, यहाँ के पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत लैंड एरियर वर्ड यूज किया गया है कि आपकी संपत्ति की कुड़की भी, और आपको डिफेमेशन करके चौकों पे आपके फोटो लगेंगे। जो टोलों पे जैसे आप किसान बैठे थे, जिसका हाल गडकरी ने सीधा जीपीआरएस करके टोलों को खत्म करके निकाल दिया। जहां लोग आज पेट्रोल पंप और ये साथ में जो शहरी लोग अफेक्टेड हैं, ये शहरी लोगों को किसानों के सामने खड़ा करना चाह रहे हैं। तो उसमें एक एप्लीकेशन जाएगी, 3 महीने में समरी डिस्पोजल होगी, और उसमें सीधा
6% से आपकी रिकवरी हो जाएगी। कहीं लगता है अगर आपको 3 करोड़ 4 करोड़ आप पे क्लेम है, आप 20% एडवांस नहीं जमा कराओगे तो आपको जुडिशल रिव्यू नहीं मिलेगा। और साथ में जो क्रिमिनल चार्ज प्रोविजंस हैं वो आप पे पैरेलल चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप पे FIR होगी तो आपको ये नहीं चलेगा। और जो मैं याद दिलाता हूँ आपको, जो पंजाब से किसान चला था, सड़कें किसके आदेश पे खुदी थी? 85 साल के बुजुर्गों के जो वाटर कैनन चली थी, 5-5 दिन डेड बॉडी रख के बैठे रहे किसान, वो मरे थे, वो किसके थे? जिनेवा समझौता किसने तोड़ा था? जो एक्सपायरी गैस डेट के भी यहाँ पे आंसू गैस के घोड़े यूज हुए। ये तो सड़कों पे कील किसने लगाई है, रास्ते किसने रोके हैं? जब सरकार और शासन की इसमें सीएम की कोई इसमें जवाबदेही नहीं। और पुलिस कहीं ना कहीं, आपके दर्शकों को पता होगा, एक्सचेकर यानी कि हम उसके ट्रस्टी हैं अपने कंसोलिडेटरी फंड के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से हम उसको पे करते हैं। पैरा फोर्सेज होगी, पुलिसेज होगी। अब जो भी आंदोलन में पुलिस व्यवस्था पैरा फोर्सेज होगी उसकी रिकवरी भी आपसे की जाएगी। तो ये सीधा सा संदेश है। और पुलिस वाला किसी से भी एक बयान लिखवाएगा, और जो भी, जैसे आप ये आर्मी चल रही है या ओपिनियन लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, किसानों के पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको टारगेट कर देंगे। जब उसमें टारगेट करके एक बार उसमें समरी में डाल देंगे तो आप वो FIR भी झेलोगे और आप रिकवरी भी झेलोगे। तो इस तरह से एक डर पैदा करने के लिए इसको डेकोरन लॉस कह सकते हैं। इसमें स्वीपिंग पावर्स है, मिसयूज और इसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जैसे बैंकों की हड़ताल हुई, LIC की हुई, आप कभी भी किसी पीसफुल प्रोटेस्ट में करोगे, अपोजिशन अपने 1-2 आदमी घुसा के। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार कानून लेकर आई है, इससे सरकार कभी भी किसी प्रोटेस्ट को दबा सकती है? अब तो फिलहाल इस प्रोटेस्ट को तो वो इग्नोर कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा किसानों से वार्ता के लिए बैठने की इनके पास मुद्दा ही नहीं बचा। जितना लंबा आंदोलन चलेगा, एक एक आदमी को एक एक प्रोविजन एक्ट के पता लग गया। ये भी पता लग गया कि 2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज किया गया था वो 127 जगह अडानी साइलोज खड़े हुए, 8 जगह हरियाणा में खड़े हुए, जो 3.25 करोड़ उसकी CLU की कंडीशन थी वो KMP के साथ 5 नगर के नाम पे। और जब ये पर्सन लगता है विधानसभा में, बलराज कुंडू पे रेड होती है, और जो एस हुड्डा साहब एक मोशन लेके आए थे अमेंडमेंट का, MSP इन APMC जो स्टेट का और एंसिलियर मैटर था, उसमें 2 विधायकों पे रेड पड़ते, 3 विधायक निकल के भाग गए। यानी कि MSP के लिए एक पासा था, जैसा कि बना लो आप कानून, तो विपक्ष भी खड़ा नहीं हो पा रहा। तो आज वो विपक्ष आगे आंदोलन में कैसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा होगा? या जो भी एबल बॉडी होगी जिसके पास संपत्ति हो, कैसे खड़ा होगा? तो एक तरह से सीधा सा मैसेज है कि अब आंदोलन में जो जाएगा उसकी संपत्तियां कुड़क होंगी। तो इसमें सिविल कोर्ट जितने इनको राइट दे दिए गए और प्रोटेक्शन दिया गया है ऑफिसर्स के, ट्रिब्यूनल्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट के इक्विवेलेंट उनको इम्यूनिटी दी गई है। जबकि जो राइट ऑफ सिटीजन था हमारा प्रोटेस्ट का, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को देखोगे, लाइफ, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, तो आप कैसे कर पाओगे? आप यूट्यूब से बोलोगे, आप ट्विटर से बोलोगे, आपका जैसे दिशा रवि का केस आया, जैसे टूल किट का मामला आया, किसी को भी कनेक्ट कर देंगे साजिशकर्ता में या उसकी कॉल देने वाले में दिखा देंगे। आप आई विटनेस हैं तो आप किसी भी प्रदर्शनकारी की कोई वीडियो कवरेज करके एक का बयान दूसरे पे यूज कर लोगे, क्योंकि बर्डन पुलिस पे, स्टेट पे नहीं इसको साबित करना। तो एक तरह से डेकोरन लॉ है, क्योंकि CRPC के जितने प्रोविजन है ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी वो रोकने वाले हैं, वो एक सबक देने के लिए है कि आप गलत नहीं करोगे न जेल हो जाएगी। लेकिन ये पहला कानून है जो डराने के लिए है। तो डरा के अगर ये राज होता तो अंग्रेजी अच्छा था। तो आपने देखा होगा, हमने मुगल देखे, हमने अंग्रेज देखे, लेकिन जिस तरह से कागज दिखा दिखा के, कानून ला ला के, हमारा जो ये जमींदार कौम है ना, ये कागज से बहुत डरती है, ये छोटे से नोटिस के टुकड़े से बहुत डरती है, ये लिखाई पढ़ाई में इतना ज्यादा नहीं है अभी। तो इससे देखो आप कि दिल्ली में जो गांव विस्थापित हुए, NCR में विकास के नाम से समायोजित विकास ना होकर विनाशकारी विनाश हो रहा है, सारा कुछ कॉर्पोरेट को हैंड ओवर किया जा रहा है। तो आप इसी चीज में देखो, FCI ने टर्म लगा दी कि अब गेहूं की जो मात्रा थी छटने की, मॉइस्चर घटा दिया, कंटेंट घटा दिया। जो टेक्नोलॉजी साइलोज की, जब बाहर हम हमारे भ्रमण करते हैं, बाहर हमारे सरकारी खर्चे पे हमारे पे, कि जी विदेशी टेक्निक देखो, जब ये डिपार्टमेंट स्टोरेज के इनके हाथों में जाए तो 20 साल खराब ना हो गेहूं, नहीं तो 1.5 रुपए में सड़ा के दिया जाता है। और वही स्टोरेज जब हमारे ये अपने लोग करते हैं, FCI करती है, हमारी एजेंसी करती हैं, उनको जानबूझ के घाटे में 4 करोड़ की बजाय 8 करोड़ में लाया गया। तो ऐसा लाभ शायद आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। और सबसे ताज्जुब की बात है, 25 मार्च को 2020 को
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने उसको अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर किया हुआ है। कई हाई कोर्टों के बेंचों ने इस कानून को असंवैधानिक माना है। जब आपको पता है कि असंवैधानिक होते हैं ये और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोटेस्ट को किल कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, फिर भी आप ऐसे प्रयोग कर रहे हो। अभी जो आपने देखा था ये अपना लव जिहाद के नाम से जो यूपी में था, वो कानून भी टेक्निकल उससे रह गया, अगले सेशन में उसको भी पास कर देंगे। यानी कि एक खाप परंपरा में हरियाणा में एक ताकत थी कि इज्जत देते थे ब्राह्मण को भी, हरिजन को भी, सबको एक, लेकिन मिल बांट के फैसले होते थे, एक व्यवस्था थी। तो आपका मतलब ये है कि अब ये जो जहाँ पे भी बीजेपी शासित राज्य है वहाँ की सरकारें निरंकुश हो रही हैं और अपनी मनमानी चला रही हैं और जिस चीज़ से उनको तकलीफ होती है उसी के लिए कानून ले आती हैं। अब आप देखिए ना कि आपको ये जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट चल रही इनकी, उन्होंने एक एक ट्राली पे संख्या पे नजर है, किस गांव से आई है, कौन फाइनेंस, किसका पैसा चंदा लगा हुआ है, किसने कितना दिया है, कौन इसका ओपिनियन लीडर है, ये माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करके चोट कर रही है। जैसे कि अपने गाजीपुर में आपने वहां भी देख लिया होगा, एक उसको टिकट को रात को रुलाते भी यही हैं, उसको चुप भी यही कराते हैं, गोदी में भी यही खिलाते हैं। एक मेघालय के राज्यपाल गौर ले आए, ये बीच में एसकेएम के पैरेलल एक लाइन लेके चल रहे हैं। तो आपका मतलब है जो राज्यपाल साहब आए हैं सत्यपाल मलिक जी, तो ये क्या मतलब दिखावा है सरकार का? बहुत देखे ऐसे गाने बजाने वाले, 3 महीने जिसके 281 भाई मर गए, तो आप ही की बात कर रहे हैं। जब एक लाइन भी नहीं आई तो वो रिजाइन भी करेंगे। जैसे वो अपनी किरण बेदी आई थी ना, रात रात को रिजाइन करके इनको शूट नहीं करी थी, अभी उनको रिजाइन भी कराएंगे और किसानों के पक्ष में उनके पॉपुलरिटी भी कराएंगे। तो टिकैत साहब का क्या मतलब है? टिकैत साहब को वो तो मैंने कहा था जिसने रुलाया उसी ने हंसाया, उसी की गोदी में खेल रहे। तो ये आंदोलन को लंबा करके, और सबसे बड़ी बात, आंदोलन में कोई चेहरा नहीं है और अलग अलग मोर्चे पे लोग डटे हुए हैं। ये एक आदमी से हल नहीं होना, लेकिन ये प्रयोग अब भी वैसे ही कर रहे हैं। मुझे आज से एक ताज्जुब आता है, जब आप विपक्ष में होते हो, आप प्रोटेस्ट करते हो, क्या भाजपा कल विपक्ष होगी? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप उस सड़क पे बैठ के बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप राकेश टिकैत जी के बारे में जब बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं जो चीज कहता हूँ वो सवास में कहता हूँ। जो आड़तियों के चंदे से आए थे वो आज आड़तियों के बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह एमएसपी का मुद्दा उठा 29 स्टेट के राज्यों को जोड़ दिया। आज इस आंदोलन में वही तो उस जूते की वो कीमत है जो राज्यपाल पहनता है, दर्शनपाल, वही जो छोटा किसान उसमें शामिल है, सबकी एक वो इसमें कीमत है। मुद्दों पर आधारित हो चुका है ये, और इसीलिए सदी का सबसे बड़ा आंदोलन है। 12 करोड़ की कटौती कर दी गई पीडीएस वालों की। जिस तरह से अब क्या ये राशन इससे लॉजिस्टिक से खरीद देंगे क्या अडानी के, यानी कि 1900 रुपए की उनको क्या 45 रुपए में खरीद देंगे क्या? तो ये जिस तरह के कानून ये ला रहे हैं, ये आदमियों की ये राइट टू प्रोटेस्ट को किल करने के लिए ला रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शमशेर सिंह, और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से सारा बताया। मैं ठीक सबमिट करना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा कुछ और बताना चाह रहे हैं? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, गुजरात में दंगे हुए, वेस्टर्न यूपी जली, फरवरी 2016 में 32 बच्चे इनकी गोलियों से एक्सपायर हुए, इनकी जाति से हुए। प्रकाश कमीशन आईपीएस की रिपोर्ट बनी, जो सार्वजनिक नहीं हुई। आज जो इन्होंने डेरा सच्चा सौदा में जेटली जी डॉक्यूमेंट राइटर से सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिखवाते हैं, रात रात को जज बदला जाता है। एक प्रायोजित हिंसा पंचकुला में की गई, क्या आज तक संघ आरएसएस की उसमें कोई जवाबदेही हुई? यानी कि आप एक चेहरा बिचौलिया का बिठा के आगे सत्ता में आप कोई भी षड्यंत्र करो, ये 3 लाख के जो गैंग हैं उन पर रिकवरी के लिए कोई नहीं है। इसमें अच्छा हो कि पुलिस की जवाबदेही भी बनी रहती, सीएम की, और जिन्होंने आधे से सड़क खोदने के दिए हैं, और जिन 9 आदमी लिख के सुसाइड कर देते हैं। अगर आपसे नाम से कोई सुसाइड कर दे, आपको 7 साल की सजा हो। 9 आदमियों ने प्रधानमंत्री के लिखे, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है क्या? क्या इस पे सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए क्या? मतलब एक तरह से न्याय व्यवस्था भी बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है। और एक तरह से ये देखो, जो प्रोटेस्ट का राइट था, आज वो सत्ता और विपक्ष, जब उनको पता था विपक्ष को तुम्हारे नंबर कम है, नो कॉन्फिडेंस क्यों लेके आए? सिर्फ दोनों का मिला जुला खेल है किसान को कमजोर करने के लिए। और इसमें आपने देखा होगा कि जो ओवर राइडिंग है, ये जो पहले से 3 रेमेडी, तो इसका हल क्या है? आपको क्या लगता है कि मतलब क्या करना चाहिए? अब आप तो राकेश टिकैत जी को भी बोल रहे हो, आप सत्यपाल मलिक जी को बोल रहे हो, आप बता रहे हो कि सत्ता विपक्ष को भी आप बोल रहे हो, तो इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल वही निकलेगा, मेरा देश मेरी व्यवस्था मेरी सीधी भागीदारी। हम वोट दे के खाली ये ना सोचे कि मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। लोकतंत्र में हर एक पॉलिसीज की एक पॉलिसीज वो चोट करती है जो गोली भी नहीं करती। आपने सुना होगा, एक डायलॉग था, हर आंदोलन का कोई तो लीडर होता है।
लीडरलेस आंदोलन अच्छा होता है। जेपी आंदोलन, लेकिन उसमें डायरेक्शन का भटकाव का बड़ा मतलब तो भटकाव का बड़ा उसमें चांसेस होते हैं कि भटकाव हो सकता है। आंदोलन से लीडर पैदा होते हैं, आंदोलन से लीडर पैदा हुए। हरियाणा का संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ कि नहीं हुआ? आज 27-28 संगठन मिलके बैठते हैं। 40 जो संगठनों का बना मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा, क्या वो लीडरशिप नहीं है क्या? तो उसको तो राकेश टिकैत भी मानते हो, तो कहते हैं जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा वो संयुक्त किसान मोर्चा ही लेगा। बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन टिकेंगे किसी पे नहीं। जब एक सवाल लगाने वाले पे विधानसभा पे ईडी की रेड हो जाती है, वैलिड कमेटी में जो उठते हैं उन पे रेड हो जाती है। आज जो 150-200 करोड़ की प्रॉपर्टी लिए बैठा उसकी तरफ उंगली तो करके देखो। ये खेल है, राजनीति पे नजर रखनी पड़ेगी और हर व्यवस्था, अपनी भाषा, अपने कानून और किसानों का प्रतिनिधित्व हमें विधानसभा में पहुंचाना होगा, हमें पार्लियामेंट में तो ये क्या यहाँ के किसान समझ रहे हैं इस चीज को? ये राजनीति का खेल इस तरह से चल रहा है। जिस जगह आप बैठे हो यहाँ एक ही हथियार है, अवेयरनेस। ये सड़कें खोद के अपना सोच रहे, डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये आपने देखा हुआ पीछे बैनर लगा हुआ है, हर आदमी तक ये संविधान को बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संविधान हर उस जगह पढ़ाया जाना चाहिए। एक गलती करके इनका कैडर हर बात को मैनिपुलेट करने के लिए 3 लाख का कांग्रेस सेवा दल नहीं पहुंच पाया, ना कॉमरेड पहुंच पाए। आज किसान गांव गांव में जाके बता रहे हैं कि संविधान क्या है, तुम्हारे राइट क्या है। और अगर इसका हर किसान को विरोध करना चाहिए, हर टीचर को करना चाहिए। आप बाथरूम से बोलिए, बैल्कनी से बोलिए, कहीं से बोलिए, लेकिन ये राइट टू प्रोटेस्ट का जो आपका काला कानून लेके आए हैं, फासिस्ट कानून, जो इनके दंगों पे लागू नहीं होता, जो संपत्ति नुकसान करते हैं इन पे लागू नहीं होता, वो सिर्फ आप पे लागू होता है क्योंकि आप लीगल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं, उसी गृह मंत्री ने जिसने लागू किया है, ट्रिब्यून में खबर छपी है, सबसे ज्यादा सीएम विंडो पर पुलिस वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर कंप्लेंट गई है, जो अपना महकमा तक नहीं चला पाए, वो डरा के क्या सत्ता चलाना चाह रहे हैं। तो ये गांधी जी का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शमशेर, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कि किस तरीके से ये कानून, जो काला कानून अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसको आप वसूली कानून कह रहे हैं, ये किस तरीके से नुकसानदायक है। ये बता रहे हैं कि डराने का कानून है। आप सीधी तरीके से आप बातचीत करके आप किसानों को नहीं दबा पाए या उनके हक नहीं दे पा रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं, तो आप आज इस तरह के कानून लाके डरा रहे हैं जिससे कि उनका जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाए, वो प्रोटेस्ट ना कर पाए, बदनाम हो और अपने घर जाए। तो ये डॉक्टर शमशेर के उद्गार है और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से नहीं जाएंगे, किस तरीके से ये भी बोल रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जब तक 400 आदमी बच जाए, या तो समाज को उनको उठा के ले जाना पड़ेगा या वो मोदी को अपनी बात मनवा के जाएंगे। ये वो टक्कर, ये तय है कि ये यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाएगा। और ये तय है कि मोदी सरकार को इस चीज में बिल्कुल किसानों का हक देना पड़ेगा, ऐसा कि डॉक्टर शमशेर ने बताया। और हर किसान ये बात बोल रहा है और किसान इसी वजह से आज 116वां दिन लगभग किसान आंदोलन का हो गया और किसान यहाँ पे टिका हुआ है और किसान टिका रहेगा आगे। ये लंबी लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। हर लड़ाई में ये कंधे से कंधा मिला के पूरा भाईचारा इन्होंने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है और इसी से इनको ताकत मिल रही है। और ये जितने भी कानून लादना, ये बता रहे जितने भी कानून लादना चाहे लाद ले, लेकिन हम यहाँ से बिना अपना हक लिए वापस नहीं जाएंगे। तो कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे। धन्यवाद।